सो है गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में बात करेंगे भी भारतीय बाजारों को लेकर, जहां पर हमें सडनली बिग फॉल देखने को मिला है। आप लोग देखोगे सुबह तो ठीक ठाक थे, फ्लैट थे बाजार, लेकिन उसके बाद मार्केट में एक हैवी फॉल। निफ्टी आप लोग देखो 200 पॉइंट के ऊपर में गया, सेंसेक्स 650 पॉइंट के ऊपर में डाउन है। बैंक निफ्टी का तो पूछो ही मत भाई, लगभग 1.5% के करीब टूटा है, 700 पॉइंट के करीब। आईटी सेक्टर में कुछ ज़्यादा बड़ा फॉल नहीं है, स्मॉल कैप मिड कैप में भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है भी 1% के करीब, पौने % के करीब। तो मार्केट में गिरावट के पीछे बेसिकली दो सबसे बड़े रीजन आए हैं अभी सामने। एक तो आप लोग देखो कि भी एमएससीआई इंडेक्स के जो आंकड़े आए हैं, जो डाटा आया है, जो काफ़ी टाइम से चल रही थी चर्चाएं कि यहाँ पर वेटेज बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा, यहाँ पर घटेगा। तो उन सब के जो अभी आंकड़े आ चुके हैं, जो कि लगभग देखो जब भी ऐसे आंकड़े आते हैं भी एमएससीआई इंडेक्स में, कौन शामिल हो रहा है, कौन एग्जिट हो रहा है, तो उसका इम्पैक्ट रहता है बाजार के ऊपर, क्योंकि बड़ी क्वांटिटी में सेलिंग आती है, बड़ी क्वांटिटी में बाइंग आती है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो वो आंकड़े हैं, उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो में डाल चुका हूँ। तो वो तो हो गया पहला रीजन। उसके बाद आप लोग देखो जो दूसरा रीजन है मिडल ईस्ट के अंदर। जी हाँ, मिडल ईस्ट के अंदर जो टेंशन बढ़ रही है, ठीक है, ग्लोबल टेंशन जो बढ़ रही है, वो सबसे बड़ा कारण है। और इसके कारण आप लोग देखोगे जो कच्चा तेल है, वहाँ के प्राइस में इम्पैक्ट आएगा, ठीक है, बिजनेसेस के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, जिस भी कंट्री के कंट्रियों के साथ बिजनेस है। क्योंकि एक आप लोग हमास और जो ईरान है, ये मिलकर अटैक कर सकते हैं इजराइल के ऊपर। तो ये खबरें सामने आ रही है। इधर इजराइल की सपोर्ट में आप लोग अपने जो टैंक्स है या फिर अपने जो भी जहाज़ वगैरह हैं, जो कुछ भी है, वो अमेरिका ने वहाँ से भेज दिए हैं। ये देखो भी कल की न्यूज़ें जो आ रही है, अभी के टाइम जो न्यूज़ें चल रही है मार्केट में, उनके बेस पर मैं बोल रहा हूँ भी, मुझे पता भी नहीं है कि वहाँ पर क्या कुछ चल रहा है, लेकिन न्यूज़ों के बेस पर अगर बात करें तो बोल रहे हैं कि अमेरिका ने वहाँ से जो जहाज़ वगैरह हैं, युद्धपोत जो कुछ भी है, वो इजराइल के सपोर्ट में वहाँ से भेज दी है। और ऑलरेडी अमेरिका ने ये धमकी भी दी है ईरान को कि अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया, अटैक वगैरह किया, तो वो जो नबी इजराइल के साथ है और उसके लिए ठीक नहीं होगा। इधर चाइना, अब आप लोग देखोगे ईरान की सपोर्ट में आके खड़ा हो गया। इधर से चाइना अपने जो भी युद्ध से रिलेटेड जो भी हथियार वगैरह वो वहां से भेज रहे हैं ईरान के लिए। तो ये खबरें सामने आई हैं, जिसकी वजह से मार्केट में थोड़ी सी टेंशन बढ़ गई है भाई, ठीक है। गिफ्ट निफ्टी आप लोग देखोगे 200 पॉइंट के करीब टूटा हुआ है। तो ये थोड़ी सी टेंशन बढ़ी है मार्केट में, इस वजह से थोड़ा सा दबाव हमें देखने को मिल रहा है। और दूसरा आप लोग देखोगे भी जो कंपनियों के रिजल्ट्स आ रही हैं, वहाँ से भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हमें देखने को मिला है। लेकिन इतना बड़ा जो फॉल हुआ ना सडनली, वो यही सबसे बड़ा कारण जो ग्लोबल टेंशन है उसकी वजह से। तो सपोर्ट कहाँ पर बन सकते हैं निफ्टी के, अगर आपकी देखो भी कोई जहाँ पर कोई बड़ा आपने इन्वेस्टमेंट किया हो किसी एक शेयर में, दो शेयर में, तो देखो भाई अभी का जो टाइम है वो एक दो स्टॉक्स में पैसा डालने का नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अभी के टाइम डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाइए, और पोर्टफोलियो ऐसा होना चाहिए कि सारा पैसा न डालकर 40% के करीब अपना जो भी अमाउंट है वो डालो मार्केट में। और गिरावट अगर होती है तो उस कंडीशन में थोड़ा थोड़ा करके नीचे के भाव में ऐड कीजिए अच्छी क्वालिटी के शेयरों में। तो ये स्ट्रैटेजी रहेगी मार्केट के लिए। लेकिन अभी के टाइम एकदम पैसा डालना कहीं पर भी ठीक नहीं है भाई। तो चलिए अब आपको मैं दिखाता हूँ सपोर्ट वगैरह। 1 आवर टाइम फ्रेम पर आप लोग देखो भी निफ्टी का जो रेजिस्टेंस था वो लगभग मैंने आपको बोला था भी 24,300 के आसपास का। तो भी 24,350 का हम लेके चलेंगे भी रेजिस्टेंस। इसका ब्रेक करके सस्टेन करता है, ऊपर में डटता है, तो चांसेस रहेंगे भी 24,700 के आसपास जाने के फिर तो। लेकिन इसके नीचे में निकला तो फिर वहीं आप लोग देखोगे भी कंसोलिडेट करेगा किस रेंज में, 24 नीचे में 23,961 का फिर अगला सपोर्ट रहेगा भाई। तो यहाँ पर अब क्या करने लगा, मार्केट कंसोलिडेट करने लगा है। तो अब यहाँ से आप लोग अगर युद्ध की स्थिति बनती है, उस कंडीशन में एक अच्छा खासा फॉल हमें मार्केट में देखने को मिल सकता है। कोई रोकने वाला नहीं है फिर तो। अगर ऐसी सिचुएशन में अगर युद्ध होता भी है तो उस कंडीशन में मार्केट में फॉल से कोई नहीं रोक सकता। और निफ्टी के चांस रहेंगे नीचे में 23,352, और उसके नीचे आप लोग देखोगे अगर युद्ध होता है उस कंडीशन में मैं बात कर रहा हूँ भाई 22,450। तो ये लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में अगर युद्ध की कंडीशन बढ़ जाती है, उस कंडीशन में आप लोग देखोगे। अदरवाइज अभी टाइम 23,961 का सपोर्ट है भाई। तो ये लेवल रहेंगे निफ्टी के भाई। और अगर आपकी पहले आपको समझा दे भाई, अगर शेयरों में इन्वेस्टमेंट है, ज़्यादा पैसा किसी एक आध स्टॉक में नहीं लगाना है, अगर लगाना भी है तो थोड़ा थोड़ा करके जो ना भी 10-15 शेयर जो भी अच्छी खासी गिरावट में ऑलरेडी है, 15-15, 20-20% की गिरावट में पीछे जो गिरावट हुई इसके चलते, तो वहां पर इन्वेस्टमेंट कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।